होना चाहिए था बात मेला एक, उसके बावजूद भी यहाँ के कुछ पूर्व महंत थे, यहाँ से कहीं और चले गए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब धार्मिक प्रगति हुआ, धर्म का विकास हुआ, जिस रामचरितमानस, जिस राम और सीता महारानी का हम जगह जगह सीताराम 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 का जयकारा लगाते हैं, और खास करके मिथिला भूमि पर सीताराम का जय जयकारा ज्यादा लगता है। इस पावन भूमि पर किनका किनका पदार्पण हुआ वो बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब मिथिला धाम जा रहे थे, माता जानकी के विवाह के पूर्व और यहाँ से जाने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विवाह जनकपुर हुआ। इसी चमथा घाट से नाव से पार करके चमथा गए थे। ये तो स्वतः इतिहास युग हो गया। दूसरा इतिहास की बात मैं करता हूँ, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, स्वतः वह धार्मिक स्थल हो जाता है। इस भूमि का नाम है चौमथा, यानी 3 से भी ज्यादा। ये भारत के भूमि में सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि चमथा की भूमि है। और यहाँ महाराजा जनक विदेह यहाँ आकर स्वतः तपस्या करने का काम किए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा चमथा के पावन भूमि पर तपस्या करने का काम किए थे। अगर वास्तव में कुंभ मेला लगना चाहिए कि चमथा के पावन भूमि पर लगना चाहिए, लेकिन षड्यंत्रकारियों के द्वारा धर्म के नाम पर भी भूमि को भी खंडन, मानव जाति को भी खंडन, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता समाप्त करने पर कुछ लोग तुले हुए। बताइए, पावन भूमि जहाँ राम स्वतः यहाँ आए, जहाँ महाराजा विदेह जनक स्वतः आए, चौमथा है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, वह तीर्थ भूमि है। ये चौमथा है, महातीर्थ भूमि है, यहाँ कुंभ लगना चाहिए। और हमारे बिहार सरकार के सचेतक राजवंशी महतो जी का आज पदार्पण हुआ था। कुछ दिनों में मित्रों, मैं आपको वादा करता हूँ, यहाँ के प्रभारी मंत्री होंगे, और मैं वादा करता हूँ ये राजकीय मेला चमथा में घोषित होगा। वास्तव में धर्मशास्त्र सत्य है, तो यहाँ कुंभ मेला लगना चाहिए। वास्तव में धर्म, ये रामचरितमानस में इस भूमि की चर्चा है, बहुत सारे वेदों में चर्चा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभी युगों में चमथा भूमि की चर्चा है। ये पावन भूमि, तपोभूमि चमथा है। मैं नमन करता हूँ, इस भूमि के लिए हम संघर्ष करें।